माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ेगा। न केवल आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, आसान होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज हम सब के लिए सुखद विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट का हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार से भारत को विकसित भारत 2047 के लिए तैयार किए जा रहे हैं और उसके अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसमें आम लोगों को, जिसमें युवा है, किसान है, महिला है, श्रमिक है और विभिन्न क्षेत्र में जो योगदान बजट का रहेगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आज हमारे केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत की है। यह बजट बहुत ही सुंदर आकार की बजट है। इसमें गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहाँ तक के गंभीर बीमारी हो उनके सस्ता में दवाई, टैक्स में छूट, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हर क्षेत्र को छुआ गया है। निश्चित तौर पर यह बजट देश के हित में है और माननीय प्रधानमंत्री का विजन है 2047 विकसित भारत, उसको भी छू रहा है। बहुत अच्छा बजट है। आप जानती हैं पिछले 9 साल से हमारी मातृशक्ति के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये बजट प्रस्तुत कर रही हैं, तो आप मान के चलिए कि महिलाओं के ऊपर तो विशेष रूप से फोकस रहता ही है, साथ ही युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, माताओं सभी को दृष्टिगत रखते हुए, सभी क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बने, उस दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार का 11वां बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको प्रभावित यह बजट नहीं करता लाभ की दृष्टि से। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो विश्व चुनौती है हमारे सामने एआई की, उसके माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों को, महिलाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास के कार्यों पर उस तकनीक का उपयोग करते हुए भारत में विकसित भारत की परिकल्पना को सार्थकता देगा। यह उस बजट का सरोकार है। जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बड़ा दावा करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को फिर इस समय केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है और इस बजट में महंगाई कम करने के लिए और देश के युवाओं को नए रोजगार देने के लिए और ना ही रोजगार सृजन करने के लिए इस बजट में बिल्कुल कुछ भी उल्लेख नहीं है। और खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय बजट पर व्यापारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। व्यापार जगत ने सरकार को बधाई दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को सराहा है और अलग अलग प्रकार के टैक्सों का ध्यान रखा गया, ये व्यापारियों का कहना है। उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट में फोकस है। निवेश और रोजगार बढ़ाने में ये बजट सहायक रहेगा। व्यापारियों ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं केंद्रीय बजट को लेकर।
और इस वक्त हमारे साथ सभी व्यापारियों का पैनल है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। टैक्स से संबंधित अलग व्यापारी है, उद्योग से अलग है, मोटर व्हीकल करके अलग व्यापारी हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चैम्बर के, उनसे। कैसे देखते हैं सर, बजट पेश हो गया, क्या देखते हैं इस बार? देखिए, एक संतुलित बजट है और एक विजन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पेश हुआ है, और इसमें उन्होंने जो इंफ्रा में जो स्पेंडिंग है वो एक बहुत अच्छा है, जिसमें डिमांड जनरेट होगी और पूरे उद्योग व्यापार सबको बेनिफिट आएगा। इसके अलावा एमएसएमई के लिए जो विशेष 10,000 करोड़ का उन्होंने एक प्रावधान रखा है, तो छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे उद्योगपति है, उसको बहुत अच्छा उसमें बेनिफिट आएगा। टैक्स को लेकर लगातार आप लोग मांगे करते रहेंगे, टैक्स कम किया जाए। इस बार लगता है कि इस बजट में कुछ खास ऐसा प्रभाव पड़ा? जैसे आप देखेंगे, जो पिछला बजट आया था उसमें टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया था। जो 7 लाख पे पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, उसको 12 लाख किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल ही बड़ी राहत दी गई थी, तो इसलिए इस बार चांसेस कम लग रहा था कि टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस आएगा, तो इसलिए कोई टैक्स चेंजेस में नहीं आए। इसके अलावा बट थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे मैं युवा कैड का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो मैं युवाओं के लिए जैसा देख पा रहा था कि मैं पहले भी इस चीज़ को लेकर के मेरी मांग थी कि भाई एक्सपोर्ट के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई में कुछ अच्छा किया भी गया है, अभी बहुत कुछ अच्छा करने का बाकी भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय बजट जो है इस बार से काफ़ी अलग है, बताया जा रहा है। टैक्स में काफ़ी छूट इस बार दी गई है। इसके बाद ही स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो, इन तमाम चीज़ों को जो है ज़्यादा ध्यान पे रखा गया है। फिलहाल आप सुन रहे थे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो व्यापारी हैं उनको, और किस प्रकार से इस बार बजट में फ़ायदा हुआ है, इन तमाम चीज़ों का समीकरण यहाँ के व्यापारी बताते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन चोलाराम यादव के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़, रायपुर। से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में